Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So friends, welcome you back to this class 10th board examination crash course series. और जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स में आजकल हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो लाइट है और इससे पहले हमारे दो लेक्चर्स आ चुके हैं जिसमें हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। जो हमारा पिछला लेक्चर गया है उसमें हमने बात किया है स्फेरिकल मिरर के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके हमने जो बेसिक टर्म्स थे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब हमने उसको डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने बात किया कि कैसे उसमें इमेज की फॉर्मेशन होती है, तो हमने कुछ 3 रूल्स उसके बारे में पढ़ा और उन्हीं तीनों रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने आगे फिर रे डायग्राम पढ़े हैं कि कॉनकेव मिरर में किस-किस पोजीशन के लिए कैसे-कैसे आपकी इमेज फॉर्म होगी आपकी। फिर हमने बात की मिरर फॉर्मूला की और हमने बात की लीनियर मैग्निफिकेशन की। बट फिजिक्स में थ्योरी बिना न्यूमेरिकल के अधूरी है और न्यूमेरिकल बिना थ्योरी के अधूरा है। तो दोनों का जन्म जन्मों का साथ है। तो आइए उस साथ को पूरा करते हुए आज हम बात करेंगे कि इसमें सवाल कैसे आपके बोर्ड में आते हैं, क्योंकि एट द एंड हमको इस चैप्टर के इस टॉपिक से हमको सवाल ही बोर्ड में करने हैं जो इसमें आपके आएंगे। तो आइए आज मैं आपको वो सारे सवाल, हर तरह के सवाल कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में इस रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर से काफी फायदा मिलेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find its position, nature and height of image. तो पहली चीज तो यहाँ पे दिया है कॉनकेव मिरर। एक चीज ध्यान रखिए, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आप पुट करेंगे। और कहता है, सॉरी, फोकल लेंथ 15 दिया है, आई एम सॉरी। और कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखा गया है। दूसरा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव पुट होगा। तो एक चीज नोट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आप हमेशा नेगेटिव पुट करेंगे आप। सो बाय मिरर फॉर्मूला, हमारा क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो वैल्यूज पुट करते हैं। u का वैल्यू है -25, f का वैल्यू है -15। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1/15 प्लस 1/25। इन दोनों के एलसीएम बन जाएगा 75। तो ये बन जाएगा -5 प्लस 3, दैट इज -2/75। तो v बन जाएगा -75/2, दैट इज -37.5 सेंटीमीटर। दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बन रहा है आपका ये, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m होता है -v/u। तो v हमारा कितना आया है? -75/2 आया है और u कितना है? -25 है आपका। तो इसको सॉल्व करिएगा तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3/2 आ जाएगा आपका। m का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये रेशियो कितना आ रहा है? -3/2 आ रहा है। देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? -3/2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप हमेशा पॉजिटिव पुट करेंगे, तो +4। सॉल्व करने पे हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? -6 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखिए,
जो मेरी m की वैल्यू है, m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब होता है कि इमेज मेरी रियल है और इन्वर्टेड है। लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, 1.5 है, ये 1 से बड़ा है। तो इमेज कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड इट विल बी diminished. So the nature of the image formed is real, inverted and diminished. बाकी हाइट ऑफ इमेज आपकी आ रही है -6 सेंटीमीटर और पोजीशन ऑफ इमेज आ रही है -37.5 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ 4.5 सेंटीमीटर needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. इसने बोला है find the location of the image and magnification. तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एफ आपका +15 सेंटीमीटर है। यू आप हमेशा नेगेटिव पुट करेंगे। देन बाय मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, वैल्यूज पुट करते हैं। 1/v प्लस -12 = 1/15, तो 1/v बन जाएगा 1/15 प्लस 1/12। 15 और 12 का एलसीएम होगा 60, सो 15 4 60 और 12 5 60, तो 9/60, तो v बन जाएगा +60/9 सेंटीमीटर। तो ये आपका पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, दैट इज बिहाइंड द मिरर। प्लस मतलब होता है इट इज बिहाइंड द मिरर। अब निकालते हैं मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है प्लस ऑफ v/u, तो हमारा v आया है +60/9 और u हमारा है u इज -12, सो 12 5 60, तो m का वैल्यू बन गया +5/9। अच्छा, m का वैल्यू माइनस होता है, -v/u होता है, तो m का वैल्यू बन जाएगा +5/9 बन जाएगा आपका। और m का वैल्यू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो +5/9 आया है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या बन जाएगा, +5/9 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका दिया है 4.5, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 5/9 4.5 बन जाएगा 9 बाय आपका 2 बन जाएगा। ये 9 9 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए m का वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, और ये नंबर 5/9 1 से छोटा है, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड आपका आंसर होगा डिमिनिश्ड। तो आपका जो यहाँ पे इमेज का कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनेगी आपकी जो इमेज बन रही है आपकी। अगला सवाल देखते हैं इसमें हम लोग। इसमें दिया है द इमेज formed by a convex mirror of focal length 20 centimeter is a quarter of the object. What is the distance of the object from the mirror? तो
तो इसने बोला है यहाँ पे कि जो इमेज हमारी बन रही है, इमेज का जो साइज है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो एफ का वैल्यू आपका है +20 सेंटीमीटर। और कहता है कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 1/4 है। मतलब जो m का वैल्यू है, m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कहता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट का 1/4 है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m आपका बनेगा +1/4। प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिरर आपका कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज आपकी वर्चुअल इरेक्ट बनती है, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू को +4 लेके चलेंगे। और m क्या होता है, -v/u होता है, देयरफॉर v कितना बन जाएगा, -u/4। अब यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला, तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v कितना आया है, -u/4 + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये बन जाएगा -4/u + 1/u इज इक्वल टू 1/f, -4/u + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये बन जाएगा -3/u इज इक्वल टू 1/f। तो u बन जाएगा -3f। f कितना है हमारा, f हमारा 20 सेंटीमीटर है, इंटू 20, देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -60 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस कितना होगा, इमेज डिस्टेंस है -u/4, -u/4 दैट इज माइनस ऑफ -60/4, v आपका है +15 सेंटीमीटर। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्टेन्ड इज -60 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक सवाल हम लोग और देखते हैं। इसने बोला है एन erect image 3 times the size of the object is obtained with a mirror of focal length 18 centimeter. Find the object distance. अब यहाँ पे दिया इरेक्ट इमेज, लेकिन ट्विस्ट क्या है, इरेक्ट इमेज आपकी मैग्नीफाइड है। तो एक चीज ध्यान दें, इरेक्ट इमेज जो होता है वो कॉन्वेक्स भी बनाता है और इरेक्ट इमेज जो होता है वो कॉनकेव भी बनाता है। जो कॉनकेव का इरेक्ट होता है वो हमेशा मैग्नीफाइड होता है, जो कॉन्वेक्स का इरेक्ट होता है वो हमेशा डिमिनिश्ड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इरेक्ट है वो मैग्नीफाइड है, मतलब ये जो मिरर है मेरा, दिस मिरर इज कॉनकेव, और कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, -18 सेंटीमीटर। और क्या बोला है कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से +3 टाइम्स है, क्योंकि यहाँ पे इरेक्ट बोल रहा है, ये होता है -u/v/u। तो यहाँ से u क्या बन जाएगा, सॉरी v बन जाएगा -3u। सो बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 1/-3u + 1/u इज इक्वल टू -1/18। तो अगर हम 1/u कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 - 1/3 - 1/18। तो ये क्या बन जाएगा, 1/u, अंदर क्या बन जाएगा, 3 - 1/3 - 1/18। ये बन जाएगा 1/u 2/3 इंटू -1/18। तो ये बन जाएगा 2/3u इज इक्वल टू -1/18। तो 3u क्या बन जाएगा, -2 × 18। तो u बन जाएगा -2 × 18/3, 3 × 6 = 18। तो u विल बी इक्वल टू -2
12 सेंटीमीटर। अगर इसी बिहाफ पे पूछता कि आपका इमेज डिस्टेंस क्या आता, तो इमेज डिस्टेंस जो v आता, v की वैल्यू कितनी है, -3u है। -3 इंटू -12, तो v बन जाता आपका +36 सेंटीमीटर। ये आपका सोल्यूशन हो गया। सो आई होप कि आपको ये कुछ क्वेश्चंस जो थे पिछले टॉपिक के ऊपर हमारे कराए हुए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये मैं सोचे कि हम बस इतने ही आपको क्वेश्चंस कराएंगे इसके अंदर। इस वीडियो का बस पर्पस ये था कि हमारा जो पिछला लेक्चर गया है उसमें हम क्वेश्चंस को कैसे पढ़ते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो आपका सिर्फ एक तरह का आइस ब्रेकर था कि हम पिछले लेक्चर को कैसे हम न्यूमेरिकल्स में इंटरप्रेट करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को दोबारा देखिएगा, सुनिएगा, इसको खुद पढ़िएगा, खुद से करिएगा, ताकि आपको जो लेक्चर हमारा गया है पिछला जिसमें हमने स्फेरिकल मिरर्स की थ्योरी को डिस्कस किया है, आपको उसको ज़्यादा समझने में आसानी होगी आपको। बाकी चैप्टर जब पूरा खत्म हो जाएगा तो हम आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, उसकी आप टेंशन ना लें कि हमें सवाल अभी हमको नहीं कराए गए हैं। एक अलग सी वीडियो आपके लिए आएगी जो सिर्फ सवालों के ऊपर बेस्ड होगी और जो स्पेशली बोर्ड्स में आए हुए सवाल हैं हम उनको टेक अप करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि उनको भी अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। बाकी अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस है, कोई कमेंट्स है, इस वीडियो में कोई डाउट है, तो आप उनको हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। So friends, keep good care of yourself and stay tuned and stay focused and keep working hard for your board examinations. Thank you very much.